पीएम मोदी की यूपी को सौगात, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी से खजुराहो तक चलेगी वंदे भारत। रायबरेली में चुनावी रंजिश के चलते चली गोली। प्रधान और उसके साथियों ने युवक को मारी गोली। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। सीतापुर में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। चौराहे से गुजर रहे राहगीरों पर लाठी डंडों से किया हमला। महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और यूपी लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर सीतापुर से है, जहां जनपद को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। वंदे भारत के आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। लखनऊ से चलकर सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली वाया सहारनपुर तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। लखनऊ से सीतापुर की दूरी अब 57 मिनट में होगी पूरी। सीतापुर जंक्शन का पूरा मामला। खबर सीतापुर से है, जहां जनपद को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। वंदे भारत के आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। लखनऊ से चलकर सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली वाया सहारनपुर तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। लखनऊ से सीतापुर की दूरी अब 57 मिनट में होगी पूरी। रुक करेंगे वाराणसी की ओर, जहां पीएम मोदी की यूपी को सौगात। नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दी है। पीएम मोदी की यूपी को सौगात। वंदे ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत
और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशीवासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता। होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर
बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। 10-11 साल पहले स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया है। कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेयपुर में बना मंडलीय अस्पताल, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पताल रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी, 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बचरावा थाना क्षेत्र के मैनाहार कटरा गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस विवाद में जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। इस विवाद में 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर घायल हुए हैं। वहीं इस पूरी विवाद और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बचरावा थाना क्षेत्र के मैनाहार कटरा गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष, जहां 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। इस विवाद में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बचरावा थाना क्षेत्र के मैनाहार कटरा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी भी चले हैं और झगड़े के दौरान 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्नाव में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। रावतपुर टिकौली रेलवे हाल्ट के पास मिला था महिला का शव। आरोपी ने कबूली पत्नी की हत्या की बात। चाकू, खून लगा पैंट, अवैध तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। रावतपुर टिकौली रेलवे हाल्ट के पास महिला का शव मिला था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस की ओर से शव का पोस्टमार्टम कर उसे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। टीम द्वारा जंगली खेड़ा नहर पुलिया पर गश्त के दौरान सामने से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा टोका और रोका गया। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा फायर किया गया। पीछे बैठे व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई, मोटरसाइकिल से गिर गया। दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। अभियुक्त के पास से आला कत्ल चाकू, घटना के वक्त पहने पैंट, खून लगा हुआ तथा इसके अतिरिक्त एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को चिकित्सीय सुविधा हेतु सब सैया अस्पताल बीघापुर रवाना कर दिया गया है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां प्रधान और उसके साथियों ने युवक पर चलाई गोली। चुनावी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। गोली लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसपी संजीव सिन्हा ने घटनास्थल पर पहुंचकर दी मामले की जानकारी। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर रैली गांव की घटना बताई जा रही है। माँ के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था दवाई लेने, उनका कहना है। साथ ही उनका कहना है कि 4 लोग आए और राहुल को ऊपर गोली चला दी। गोली से उनके पेट के बाएं किनारे में गोली लगी है और उनको एम्स में इलाज के लिए भेजा है। डॉक्टरों का प्रारंभिक रूप से पूछताछ पे डॉक्टरों ने बताया है इन्हीं खतरे से बाहर हैं। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। सीतापुर में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। करीब आधा सैकड़ा उपद्रवियों ने लाठी डंडों से मचाया उत्पात। महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चौराहे से गुजर रहे राहगीरों पर किया जानलेवा हमला। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमले के पीछे के कारणों का अब तक नहीं चल सका पता। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीतापुर से खबर सामने आ रही है, जहां उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब आधा सैकड़ा उपद्रवियों ने लाठी डंडों से मचाया उत्पात। महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चौराहे से गुजर रहे राहगीरों पर किया जानलेवा हमला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। एनआईएफटी का 14वां दीक्षांत समारोह आज गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। समारोह में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जोनाली डी वाजपेयी सहित लेदर इंडस्ट्री से जुड़े अतिथि मौजूद रहे। इस वर्ष छात्रों ने दुबई की कंपनी में 20 लाख रुपए तक का पैकेज हासिल किया। 85% छात्रों का प्लेसमेंट हुआ, जबकि शेष 15% छात्र उच्च अध्ययन या स्टार्टअप की ओर बढ़े। समारोह में 4 यूजी और 1 पीजी छात्र को उनकी एकेडमी उत्कृष्टता के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की थी। मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर और मेरिटोरियस अवार्ड 2 अवार्ड मिले हैं मुझे। एज ए खुद फैशन कम्युनिकेशन स्टूडेंट मुझे बहुत सारे स्कोप मिला है। मैं अभी एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रही हूँ, पर मुझे इतनी रीच आउट मिले हैं, मुझे इतने लिंक्डइन का अप्रोच मिलते हैं।
डिज़ाइन फील्ड बहुत वास्ट है, तो आप किसी भी डिज़ाइन फील्ड में जाएंगे, फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, लेडर डिज़ाइन, एसेसरीज डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन खराब नहीं है। हर डिज़ाइन में एक नया डिज़ाइन छुपा होता है, तो हम हर डिज़ाइन को एक नए तरीके से देखते हैं। मुझे 6 LPA का पैटर्न मिला है। हार्ड वर्क इज़ द की एंड ये बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, स्प्रेड अक्रॉस डिज़ाइन। इन लोग का प्लेसमेंट हो चुका है, इन लोग अभी 85% आर एम्प्लॉयड ऑलरेडी। सो ये वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल्सो इन दुबई इनका प्लेसमेंट हुआ है। सो दे आर गोइंग टू वर्क नाउ, दे आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू वर्ल्ड। सो हम उनको बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ आज हम यहाँ उनको विदाई देना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, बट हमारे साथ वो एज एन एलुमनाई कनेक्शन हमेशा रहेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से दुबई वाले इज़ ऑलमोस्ट 24 lakhs पर एनम। इंडिया में ऑन एन एवरेज हमारा सैलरी है 8 lakhs पर एनम फॉर द PG एंड 7 lakhs पर एनम फॉर द UG। दुबई लैंडमार्क ग्रुप जो है, जो इंडिया में भी है, तो लैंडमार्क दुबई से बेबी शॉप बोल के कंपनी हमारे पास आए हैं। फिर हमारे पास टारगेट आते हैं, डिकैथलॉन है इंटरनेशनल ब्रांड, बहुत सारे कंपनीज। उन्नाव के सोहरामऊ थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी नीरज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 लाख से ज्यादा नकद, छैनी लोहे की हथौड़ी, जूते और ऊनी चादर बरामद की है। यह चोरी अल्फा पेट्रोल पंप कुसहरी में अलमीरा का ताला तोड़कर की गई थी। एसपी उन्नाव के निर्देशन में स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई से मामला सुलझाया गया है। आरोपी ने चोरी की रकम छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। बरामदगी के आधार पर धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी को न्यायालय भेजा गया है। पेट्रोल पंप से लगभग 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। मौके पे जब इन्होंने अपनी तहरीर दिया तो उसमें पाया गया कि 3,02,200 रुपए की चोरी हुई है। जब हमारी टीम ने जाकर के थाना सोहरामऊ और एसओजी और सर्विलांस टीम ने देखा तो पाया कि ये जो पैसा गया है वहाँ किसी का आवागमन नहीं था उसमें। और सीसीटीवी फुटेज में भी पाया गया था कि जो कंबल उन्होंने अपने कर्मचारियों को दिया था, उसी तरह का एक चद्दर ओढ़े हुए आदमी आया है और अंदर गया है, सेफ से चाबी निकाला है, सेफ खोला है और पैसा लेके निकल गया। बाद में जब इसको डेवलप किया गया तो पाया गया कि इनके यहाँ जो सफाई कर्मी है, सफाई करने के बाद चला जाता था। इसको जब आगे डेवलप किया गया तो इसी पे शंका गई और जब इससे पूछताछ किया गया तो इसने एक्सेप्ट किया और टोटल 100% 3,02,200 रुपए इसके घर से बरामद हो गए। उन्नाव में युवती पर चढ़ा रील का बुखार, NH 31 पर बनाई रील। पुलिस के सामने बनती रही रील, पुलिस भी मूक दर्शक बनकर देखती रही। जानबूझकर अपनी रील वीडियो में डाला। पुलिस का वीडियो अभी तक नहीं हुई रीलबाज युवती पर कोई कार्रवाई। सदर कोतवाली के ललऊ खेड़ा चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती रील बनाती हुई नजर आ रही है और पीछे पुलिस भी खड़ी हुई है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां युवती पर चढ़ा रील का बुखार। NH 31 पर युवती की ओर से रील बनाया गया। पुलिस के सामने युवती रील बनाती रही और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनकर मात्र देखती रही। जानबूझकर अपनी रील वीडियो में डाला पुलिस का वीडियो। अभी तक रीलबाज युवती पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सदर कोतवाली के ललऊ खेड़ा चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।